सभी भारतवासियों को ग्वालियर मध्य प्रदेश से रवि सिंह सिकरवार का प्रणाम। चूँकि आज रामनवमी का पावन अवसर है, इस पावन अवसर पर आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी महीने मुस्लिम धर्म के पवित्र रमजान चल रहे हैं, तो सभी मुस्लिम भाइयों को रमजान की बहुत बहुत शुभकामनाएं। RBS लाइव इंडिया न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस समय कोरोना बहुत तेज़ी से हमारे देश में फैल रहा है, तो हमें अपने देश को कोरोना से बचाना है, अपने परिवार को कोरोना से बचाना है, अपने आप को कोरोना से बचाना है। वो कैसे कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और लोगों से 2 से 3 फुट की दूरी पर रहें, दूरियां बनाए रखें। तो इससे हम अपने आप को बचा सकते हैं, अपने देश को बचा सकते हैं। और व्हाट्सएप पे कोई भी ऐसे मैसेज या ऐसे किसी व्यक्ति के बातों को ना माने जो ये बोले कि कोरोना नहीं है, कोरोना की आड़ में कुछ और चल रहा है, कुछ और हो रहा है। तो उससे क्या होता है, जब हम ऐसा सुनते हैं, हम ऐसा मैसेज पढ़ते हैं या सुनते हैं वॉइस मैसेज, तो उसमें हमारे जो मन की विचारधाराएं होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। उसका नतीजा थोड़े से हम बेफिक्र हो जाते हैं, थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं। इसके कारण हम कोरोना की चपेट में आ जाते हैं। और चपेट में आने से आप देख रहे हैं कि आज देश की क्या स्थिति है, कि आज इतनी रफ्तार तेज हो गई है कि हालात काबू करना मुश्किल हो रहा है। जैसे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इससे कई तरह की परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। जैसे कि इसमें सरकार को बहुत खर्चा करना पड़ता है। जो सरकार ने हमारे बच्चों के लिए, हमारे देश के भविष्य के लिए जो पैसा इकट्ठा किया है, वो पैसा इसमें इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। जैसे मान के चलिए कि आपकी बेटी की शादी, आपके पास 10 लाख रुपए हैं, इतने में कोई बड़ी बीमारी आपके घर में आ जाती है, वो 10 लाख रुपए आप उसमें लगा देते हैं जो आपने अपनी बेटी के लिए, तो कहीं ना कहीं व्यवस्था खराब हुई, हम पीछे चले गए। तो यही सेम कंडीशन सरकार के साथ और देश के साथ होती है। तो अब जो समय है वो एकता का है, हमारी जो विचारधारा वो एक होनी चाहिए। हमें ये ना लगे कि भाई कोरोना नहीं है, अगर नहीं भी है तो भी हम सावधानी रखें, मास्क लगाएं, अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। और बाहर के देशों में देखिए कि वहाँ के लोग नियमों का इतना पालन कर रहे हैं कि वहाँ के ग्राफ मतलब जो कोरोना की स्थिति है वो कम हो रही है। लेकिन हमारे भारत देश में दुगनी से तिगनी, चौगनी, पचौगनी पे हालात चल रहे हैं। तो वो इसलिए क्योंकि हम लोग थोड़े लापरवाह हैं, कुछ लोग लापरवाह हैं, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो हम अपनी लापरवाहियों को छोड़ें, उनका त्याग करें, अपनी सोच का, ऐसी सोच का। और ये समय ऐसा है कि हम सब एक हो जाएं। और हमारी पहली प्राथमिकता होती है भारत देश के प्रति समर्पण। तो समर्पण हम जब ही हैं जब हम भारत को कोरोना मुक्त बनाएं। आपने देखा होगा जब भी मैच आता है, जब उससे मैच होता है टीम से दूसरे देश की, तो हमारी जो सोच होती है वो एक हो जाती है। क्यों हो जाती है? तो ऐसे ही सोच इसमें रखें कि भाई अपने देश को आगे ले जाना है और कोरोना को भारत मुक्त बनाना है। तो दूसरा क्या है कि जो हमारा देश है और देशों से बहुत छोटा है और जनसंख्या यहाँ की बहुत ज़्यादा है। तो और देश जो चीन है या अमेरिका है या रूस है, ये हमसे कई गुना बड़े हैं। चीन हमसे 3 से 4 गुना बड़ा है। जनसंख्या वहाँ की 1 अरब 42 करोड़ कुछ है, और हमारी जो जनसंख्या है वो 1 अरब 40 करोड़ के आसपास है। तो हमारी जो जगह स्पेस कम है, गैप कम है, तो उसकी वजह से ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है। दूसरा, ये देश बड़े हैं, इन देश में जनसंख्या कम है तो उस कारण कम है। और दूसरा, वो नियमों का पालन कर रहा है। तो हम भी ऐसे नियमों का पालन करें ताकि हमारा भारत कोरोना मुक्त बने। और दूसरा, अभी एक मैसेज है एक मैडम का जो कह रहे हैं कि कोरोना की आड़ में गरीब लोग मरे जाते हैं, अमीर लोग बच जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, वो भी कोरोना पॉजिटिव हुए, बाद में उनकी मृत्यु हो गई। कई हमारे पुलिस के अफसर, अधिकारी
उनकी कोरोना से मृत्यु, हमारे डॉक्टर अधिकारी उनकी भी मृत्यु हुई। तो ऐसा नहीं है। और आप मान सकता हूँ कि एक दो अस्पताल में अगर ऐसा हुआ हो तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत निंदनीय घटना है, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्वालियर में जेएच हॉस्पिटल है, यहाँ पे कई गरीब लोग ठीक हो रहे हैं, रोज अपने घर जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। और उनका ये भी कहना है कि ये पक्षी बीमारियों में, पशु पक्षियों में ये बीमारी कोरोना क्यों नहीं आई, तो मैं बता दूं कि पक्षी तो इंसान से बहुत दूर रहते हैं। दूसरा, पशु की इम्यूनिटी और इंसान की इम्यूनिटी में बहुत फ़र्क होता है। उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा होती है और वो भी हमारे संपर्क से दूर ही रहते हैं, तो शायद इस वजह से उनमें नहीं संक्रमण हुआ। दूसरा ये इस तरीके की बातों में ना आए। इस तरीके की बातों में आएंगे तो सोच चेंज होगी तो हम बेफिक्र हो जाएंगे। बेफिक्र हो जाएंगे तो हम कोरोना की चपेट में आएंगे। हमें अपने देश को बचाना है, हमें एक होके बताना है, और पूरा हिंदुस्तान हमारा अपना है, पूरे हिंदुस्तान के लोग हमारे अपने परिवार हैं। और हमें अगर लॉकडाउन से बचना है तो हमें नियमों का पालन करना है, जिससे कोरोना हमारे देश से चला जाए। तो इसी के साथ मैं रवि सिकरवार आपसे विदा लेता हूँ, और इस संदेश को अच्छा लगे तो आप आगे फॉरवर्ड करें चैनल के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से। जय हिंद दोस्तों।